हम देख रहे हैं साक्षी भाव से अपने आप को अलग करके, यानी मैं कुछ और मैं अपने आप को देख रहा हूं। ऐसी बात किसी भी योनि में संभव नहीं है। किस में संभव है? सिर्फ मनुष्य में है। विवेक, जैसा कि इसमें लिख रहा है आपके सामने, ये यार कंप्यूटर से तो भाई ये लैपटॉप तो ठीक करो आप, ये अटक जाता है ये। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको पढ़ाना चाह रहा हूँ बस थोड़ा सा, तो चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, अप और डाउन तो मेरे को पता है तो यार। विवेक, विवेक ही मनुष्य जीवन क्या है? विवेक है। ये स्वामी जी कहते हैं, ये जो हमारा जो हम कहते हैं ना, ये मनुष्य नराकृति, ये मनुष्य नहीं है। मनुष्य के अंदर जो विवेक है वही उसके अंदर मनुष्यपना है। यदि वो अपने विवेक को यूज नहीं करता, अपने बारे में नहीं सोचता, इस सराउंडिंग के बारे में कभी नहीं सोचता, वो जिज्ञासा कभी उसके मन में आती नहीं है कि मैं हूं कौन, तो इसका मतलब विवेक का सदुपयोग अभी शुरू नहीं हुआ। ब्रह्म सूत्र है 555, ये वेद व्यास जी ने लिखे हैं। ये सूत्र क्या है? जो भी साहित्य उन्होंने रचा, अद्भुत साहित्य जिसको हम पढ़ नहीं सकते 10 जन्म लेके, वो उन्होंने रचा। वो साहित्य यदि डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो उन्होंने उसको बड़े साइंटिफिक तरीके से सूत्र रूप में लिख दिया, जिसमें 555 सूत्रों से फिर वो साहित्य खड़ा हो जाए और उसका कॉन्ट्राडिक्ट जो है साहित्य में वो भी निकल जाता है। तो उसमें पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या सूत्र है? अथातो ब्रह्म अथ इतो यानी अब तो मतलब, अरे भाई तेरा ये पहला जन्म नहीं है, और तू जो खाने कमाने में और भोग में लगा हुआ है, ये तो तू हर योनि में करता हुआ आया है। हम में से हम पूछ रहे हैं, अधिकांश कितने भी पढ़े लिखे लोगों, कितने भी ऊंचे लोगों, पॉलिटिकल हो, फिल्म स्टार हो, 4 कामों में जीवन जा रहा है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। ये पशु का स्तर है। बढ़िया से बढ़िया आहार पशु भी खाते हैं और हम भी खाते हैं। बल्कि ये कहा जाता है कि पशु का जो स्वाभाविक आहार है उसमें वो हमारे 56 भोग से ज्यादा आनंद लेता है। ये वैज्ञानिक तथ्य है। आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है, चाहे कितना ही बढ़िया से बढ़िया खा लें। और वैसे भी नेट रिजल्ट देखा जाए तो भी हम पिसट नहीं है उनसे। जितनी बीमारियां आज हमने पाल ली हैं बढ़िया बढ़िया आहार लेके भी, वो हमारे सामने। बोलो 50 साल पहले बीमारियां ज्यादा थी या अब ज्यादा है? अब आप देख लो, बिल्कुल पाटिया साफ हो रहा है। आदमी खुद को ही नहीं संभाल पा रहा, सेवा तो करेगा क्या वो? ऊपर से नीचे तक सब जगह से पंचर है गाड़ी। नीचे बैठ नहीं सकता, कमर गई, घुटना गया, हार्ट गया, बीपी गया, क्या क्या बीमारियां ना कहां से। और हैं तो स्मार्ट, हैं बुद्धिमान, पढ़े लिखे हैं, डाइटिशियन चार्ट है, नॉलेज पूरी है, प्रोटीन विटामिन, बीमारी सब है। क्या है भाई नेट रिजल्ट? आहार के मामले में हम पशुओं से श्रेष्ठ। निद्रा के मामले में यदि आप बहुत ज्यादा सफल हैं और बहुत ज्यादा पैसा है तो एक पक्की बात है, आपको नींद ज्यादा। और जिनके पास ज्यादा पैसा है उसकी एक कसौटी बता देता हूं, उनको अपनी पत्नी से और बच्चों से भी डर लगता है। ऐसे हैं क्या कोई जो डरते हैं? आप बताओगे थोड़ी आप। चलो, तो निद्रा पशु भी लेते हैं बड़े आराम से, हम भी लेते हैं, चाहे कितने का ही गद्दा हो। अच्छा, निद्रा अच्छी कब मानी जाती है? जब हमको ये याद रहे कि हमारे कमरे में 1 लाख का एसी और 5 लाख का गद्दा और ये 6 लाख का सोफा लगा हुआ है और हम कैलिफोर्निया या सैन फ्रांसिस्को के 5 स्टार होटल के 134वें माले पे हैं। ऐसा हमको याद बना रहे तब निद्रा अच्छी है, या हम बिल्कुल भूल जाए कि हम हैं कौन तब निद्रा अच्छी है? हेलो, अरे बोलो तो सही। आपको याद बना रहे हैं कि आप कितने लग्जरी जो है निद्रा ले रहे हैं तब निद्रा अच्छी है, या आपको कुछ भी याद नहीं रहे तब निद्रा अच्छी है? तो भैया वो टूटी खाट पे सो रहा है, वो ज्यादा बढ़िया निद्रा ले रहा है हमसे। तो आहार और निद्रा, इन दोनों में हम पशुओं से श्रेष्ठ नहीं है। भय, हमारा पूरा जीवन सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में जा रहा है।
घर में सीसीटीवी, हमारी फैक्ट्री का क्या होगा, नौकरी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। हमने तो अपना जीवन जी लिया, ये बच्चे क्या है, बिना दिमाग के हैं, आजकल के पंगु है, पंगु। इनकी हम टांग बन जाएं, कब तक, जब तक हम मर नहीं जाएं। हमारे माँ बाप ने तो दे दिया धक्का, वो तो बेवकूफ लोग थे, और उन्होंने कहा चल जा, मुझे नहीं पता क्या है, जा खुद जा, खुद कर पढ़ाई। तो उन्होंने तो हमें इस लायक बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हमने भी खुद ने जीवन का संघर्ष किया, और बच्चों के लिए भी संघर्ष कौन करेगा, हम ही करेंगे, क्योंकि ये तो नपुंसक है। हाँ, हत्या कर रहे हैं हम बच्चों की। तो भय, पूरा जीवन इसके भय, लेकिन ये भय दूर नहीं होता। और ये 4 भय, और भय तो हम दूर भी कर लें बाकी चीजों से, लेकिन शास्त्र कहता है 4 भय हमारे जीवन में गीता ही दूर करेगी, कोई नहीं दूर कर सकता। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, ये 4 भय हैं। हमें नहीं पता जन्म क्यों होता है, और जन्म होगा तो मृत्यु होगी, और मृत्यु कोई अच्छा अनुभव नहीं है, जन्म भी अच्छा अनुभव नहीं है। ये अलग बात है कि हम भुलक्कड़ भाई साहब है, भूल चुके हैं। माँ को पूछ लो, माँ को तो याद है। तो माँ को जितना पेन हुआ, उससे कई गुना पेन किसको हुआ, लेकिन याद नहीं है ना, इसलिए टेंशन नहीं है। लेकिन मृत्यु आ रही है, चलो मृत्यु तो बाद में आएगी, बुढ़ापा आ रहा है भाई, सारा गर्व निकल जाता है आदमी का। कितना ही बड़ा अफसर हो, कितना ही करोड़पति हो, क्या हालत होती है उसकी। और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा चले जाओ जहां ये घट रहा है। यदि घर में नहीं है तो चले जाइए, थोड़ा बैठिए उनके पास और जरा बात कीजिए, तो पता लग जाएगा कि बुढ़ापे में क्या होता है। बीमारी, ये 4 भय हैं, इनसे गीता मुक्ति दिलाएगी, और किसी के पास इलाज नहीं है। और आहार निद्रा भय, और चौथा क्या है, मैथुन। इसको भौतिक जीवन का सबसे बड़ा सुख माना। कोई इसको कहने में तो हमें शर्म आती है, लेकिन हमारी मेंटेलिटी में यही है, शास्त्र तो ऐसा ही कहता है। काम सुख को हमने सबसे ऊंचा सुख मान रखा है, और जितनी भी हमारी गधागिरी है, कहते तो हम ये कि हम समाज के लिए कर रहे हैं और फलाने के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो टर्न डाउन यही होती है। ग्रस्त के मूल में भी यही टिका हुआ, हालांकि वो मूल में नहीं है शास्त्र के हिसाब से, मूल तो कुछ और है उसका, लेकिन चूंकि हमने वो चीजें देखी नहीं, इसलिए काम सुख को हम जीवन का सर्वोच्च सुख मान के बैठे हैं। तो जब तक हम ये 4 काम कर रहे हैं, तब तक हम पशु ही हैं, मनुष्य नहीं है। तो हमने विवेक का सदुपयोग तब मानेंगे जब ये जिज्ञासा हो कि अब तो, अरे ये 4 काम के लिए थोड़ी मिला है, ये तो पशु जीवन में अच्छे से होते हैं 4 काम। तो क्या करें भाई, जिज्ञासा हो, कौन है हम, कहां जाने वाले हैं हम, ये बच्चे क्यों मिले हमको, क्या कर्तव्य है इनका हमारे प्रति, हमारा इनके प्रति। ये जिज्ञासा जिस दिन हो अपने बारे में जानने की, जगत के बारे में जानने की, इस सृष्टा के बारे में जानने की, उस दिन मान लें हम, जिस दिन जिज्ञासा अंदर से हो उस दिन मान लें हमारा वास्तविक जन्मदिन है, उससे पहले हम जन्मे ही नहीं। शास्त्र जो कहता है ना द्विज, हम तो जातिवादी में उलझ गए खैर, लेकिन द्विज का मतलब है जिस दिन हमने मनुष्य जीवन के संकल्प को पहचाना और उसके लिए संकल्पित हुए, उस दिन क्या है, वो द्विज बना। ये जनेऊ धारण करना द्विज मतलब हमने मनुष्य जीवन को पहचाना कि क्या है ये, और फिर इसका टारगेट कैसे अचीव करेंगे। जिस दिन ये ठाना हमने, उस दिन हमारा वास्तव में जन्म हुआ। उससे पहले हमारा, वैसे तो शास्त्र तो ये कहते हैं कि हमको जन्मदिन उसी दिन मनाना चाहिए, ये जो अब हम मनाते हैं ना जन्मदिन, ये फर्जी वाला जन्मदिन है। तो जिस दिन भगवान की तरफ चलने की इच्छा हुई, वास्तविक जन्मदिन हमारा वही है। तो विवेक ये हुआ। अब विवेक का करें क्या? कोई तो कहता है सब कुछ पहले से ही फिक्स है, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, आपको कैसे पति मिलेगा, कैसी पत्नी मिलेगी, जीवन में कितना पैसा कमाओगे, धन कमाओगे, फलाना होगा, ये होगा, वो होगा, ये सब पहले से लिखा हुआ है, जन्म मृत्यु सब लिखा हुआ है पहले से। तो फिर जब सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो इस विवेक का क्या आचार डालना है? तो दूसरी वीटो पावर है कर्म करने की स्वतंत्रता। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में बहुत कुछ पहले से निश्चित है, उसमें हम बदलाव बिल्कुल नहीं, इसमें कोई कूपमंडूकता वाली बात नहीं है, शास्त्र की बात है। ये बहुत कुछ निश्चित है हमारे जीवन में।
और उसमें हमें बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना चाहिए जिसमें निश्चित है, क्योंकि प्रारब्ध उसे कहते हैं, भाग्य उसे कहते हैं कि तिजोरी की वस्तु गायब हो जाए और जंगल में पड़ी हुई वस्तु 3 दिन बाद मिल जाए, ये प्रारब्ध है। इसका सिस्टम बहुत अलग है, बुद्धि से परे है। 4 चीजें हैं, पुरुषार्थ कहा है इनको, 4 चीजों को, धर्म, अर्थ, काम और पुरुषार्थ। का मतलब, पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुष का अर्थ, अर्थ मतलब वास्तव में कोई चीज जिसे अचीव करना चाहिए, जिसको टारगेट को हिट करना ही चाहिए, वो अर्थ है। जैसे कि यार मुझे तो ये काम तो करना, आईआईटी तो क्रैक करनी है, तो मेरे लिए पुरुषार्थ हो गया। और पुरुष कौन? स्त्री और पुरुष वाला पुरुष है क्या ये वो पुरुष नहीं है। हम सब कौन है? पुरुष हैं। हम सब कौन है? पुरुष वो जिसने इस शरीर को अपना ठिकाना मान रखा। बोलो मान रखा भाई साहब, आपने भी? सब नहीं मान रखा, कोई ऐसा तो नहीं इसने नहीं मान रखा हो। पुरुषयनेति स पुरुषा, इस नवद्वारे पुरे देही, ये 9 द्वार वाला जो ग्रह है, जो कि टेम्परेरी एड्रेस है, जिसने इसको परमानेंट एड्रेस मान रखा है कि ये यूं मैं तो बस, वो कौन है? वो पुरुष है। उसके लिए 4 काम हैं जो करने ही चाहिए उसको। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब बड़े मजे की बात है कि ये 2 बीच के जो हैं, कौन कौन से? अर्थ और काम, इसमें प्रारब्ध बलवान है। बहुत प्यारी बात है, सुनिए आप इसको। ये अर्थ और काम में क्या बलवान है? यानी जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए, प्रारब्ध कोई ऊपर से नहीं टपका है, पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए वो इस जन्म में हमको फल देने वाले हैं। उसमें थोड़ा सा पुरुषार्थ हम करेंगे और हमारा काम हो जाएगा बड़े आराम से। लेकिन हमको ये जो जीवन मिला, ये किसके लिए मिला? मोक्ष के लिए। धर्म और मोक्ष का धर्म का पालन करें और मोक्ष की प्राप्ति करें। लेकिन आप देखिए, हम मैक्सिमम एनर्जी अपने जीवन में कहाँ लगाते हैं? अर्थ और काम में। और इसको किसके भरोसे छोड़ते हैं? जिसको भगवान के भरोसे छोड़ना चाहिए। अपना दिमाग तो लगाना चाहिए, काम करना चाहिए, लेकिन ये प्रारब्ध से डिसाइडेड है। अर्थ और काम हमारे जीवन की धन संपत्ति, प्राप्ति, पढ़ाई लिखाई, बहुत कुछ, इसमें तो हम पूरी जान लगाते हैं, पूरा जीवन बिता देते हैं। लेकिन सत्संग का नंबर आए, गीता का नंबर आए, नाम जप का नंबर आए, कुछ और स्वाध्याय का नंबर आए, तो इसको किस पे छोड़ देंगे? भगवान पे। लेकिन इसमें तो भाग्य इतना ही है, प्रारब्ध इतना है कि कोई आके हमको पकड़ेगा, धक्का दे देगा, नहीं सुनना चाहते हुए भी गीता सुना देगा, इतना तो प्रारब्ध है। लेकिन उसके बाद अब आगे चलना है कि नहीं चलना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? हमारे ऊपर। इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरी जो वीटो पावर है वो है कर्म करने की स्वतंत्रता। हमारे जीवन में प्रारब्ध डिसाइडेड है, पहले से बहुत कुछ डिसाइडेड है, उसके बाद भी हमारे पास ये वीटो पावर है कि हम चाहें तो अच्छे से अच्छा करें और चाहें तो बुरे से बुरा करें। बाकी और किसी भी योनि में ये वीटो पावर नहीं है। उनका सब कुछ डिसाइडेड है। कुत्ते का, गधे का, हाथी का, घोड़े का, सब कुछ डिसाइडेड है। जन्म से लेके मृत्यु तक एक एक दिन का खाना पीना कहाँ जाएगा, उसके पास करने को कुछ नहीं है। वो भोग भोग रहा है। उन सभी को 84 लाख योनियों को कहा भोग योनि। वो भोग भोग रहे हैं और अपग्रेड हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, प्रमोशन हो रहा है उनका। लेकिन मनुष्य योनि कर्म योनि है। ये भोग योनि भी है, लेकिन ये कर्म योनि है। ये चाहे तो अल्टीमेट टारगेट को हिट कर दे, चाहे तो, और चाहे तो ये इतना पतन करा ले अपना कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मनुष्य जीवन को उस तरह की धार कहा। उस तरह क्या काम आता है? आजकल तो नहीं लेते, लेकिन उस तरह शेविंग करने का काम आता है। यदि आप कहें साहब मेरे को शेविंग करना नहीं आता है, तो उस तरह आपका गाल काट देगा। और यदि आपको आता है तो ये शेविंग बीच का रास्ता नहीं है। इसमें मनुष्य जन्म में या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। पशुओं की तरह नहीं है कि प्रमोशन ही होगा ना, वहां डिमोशन का काम ही नहीं है। किसी भी योनि में डिमोशन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। मनुष्य योनि में प्रमोशन डिमोशन दोनों है।
साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक संवारा। सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुनि पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष। बहुत सूक्ष्म बात है ये। मनुष्य जीवन में भगवान ने हमको सारा सामर्थ्य दिया है, सारा इंतजाम किया है, इसके बाद भी यदि हम विवेक पूर्वक नहीं चलते हैं और काल को, कर्म को और ईश्वर को दोष देते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं हम महान मूर्ख हैं, महान मूर्ख। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहला जो अध्याय है गीता का, जैसा कि आप सब जानते हैं, उसका नाम क्या है? अर्जुन विषाद योग, है ना? अर्जुन विषाद योग। ये एक तरफ ही चलता है, दूसरी तरफ चलता ही नहीं है, पता ही नहीं क्या है इसकी। चलिए आप पहला श्लोक जो है वो पढ़ लेते हैं। हम पहला श्लोक यदि आ जाता है तो, या आप अपनी किताब खोल लें। पहला श्लोक हम लेते हैं, अर्जुन विषाद योग में पहला श्लोक, है ना? हाँ, आ गया। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। आइए हम पहला श्लोक पढ़ते हैं। आप सब बोलने की कोशिश करें, संस्कृत है तो घबराएं नहीं, है ना? संस्कृत को बोलना चाहिए, पढ़ना चाहिए।